एक बार टेस्ट तो लो पैसे का, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट तो लो। कुछ लोग सोचते हैं नोट मनी होता है, नोट या क्रेडिट कार्ड मनी होता है या क्रिप्टो मनी होता है, या गोल्ड अब 1 लाख से पार हो गया तो गोल्ड मनी होता है। मनी एनर्जी होता है। पता नहीं अंदर से क्या चेंज हुआ। मैंने एक्शंस लेने स्टार्ट करिए, मैंने वो डिसीजन लिया, इम्प्लीमेंट किया, 5 लाख रुपए से प्रॉफिट। मेरा दिमाग एकदम मतलब क्रेजी हो गया, मतलब कि ये हुआ कैसे। जब नेगेटिव हट जाता है तो क्या लाख और क्या करोड़, आप बताओ मुझे। हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमें क्या करना है, हमारे सपने क्या है, हमारे गोल क्या है, फिर भी लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते? इज इट लेजीनेस, फियर, या फिर समथिंग डीपर? एक और प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं मार्केट में, और वो प्रॉब्लम एक्चुअली हील करने की जगह हार्म ज़्यादा कर रही है। दैट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। लोग स्टार्ट तो करना चाहते हैं और कुछ लोग स्टार्ट कर भी देते हैं, बट फिनिश हर कोई नहीं कर पाता। सो माइंड क्या कहता है, पक्का हम अमीर बनेंगे बट कल से शुरू करेंगे। राइट, ट्रू। वो डर इतने डीपली एम्बेडेड होते जा रहे हैं, इतने डीपली एम्बेडेड होते जा रहे हैं कि उसकी एनर्जी सिस्टम, उसके चक्रास ब्लॉक होते जा रहे हैं, तभी लेजीनेस बढ़ रहा है। तो जब हम इस पे टैपिंग करते हैं तो वो फीलिंग्स हमारी रिलीज होने लग जाती है हमारे सिस्टम से। एंड व्हेन आई से सिस्टम, इट इज कॉन्शियस माइंड, it is subconscious mind, it is at the chakra level as well. So it's working on our physiology and as well as on psychology. Exactly. Oh, it's a combination of both. Yes, make sure that your chakras, your nadis are totally एकदम vibrant है, exuberant है. Oh, so this tapping is going to clear out all the nadis and finally the chakras will start revolving better. That is what you're saying. Yes. चक्र जैसे सुदर्शन चक्र गोल गोल घूमता है ना, हमारे चक्रास भी गोल गोल रोटेट करते हैं हमारे अंदर। What are your suggestions for somebody जिसके goals हैं, ड्रीम है, but they're feeling stuck? 10 मिनट EFT किया, मैं कह रहा हूँ विदिन 2 months 20 लाख रिसीवेबल वॉज देयर इन द मार्केट, 1.3 करोड़ रिकवर कर लिया। हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एम्बिशियस इंसान के रास्ते में ब्लॉकेज है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपको मालूम है लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी आप ओवर थिंक करे जा रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, जो कि फाइनली आपके मनी ब्लॉकेजेस में कन्वर्ट हो जाता है? शायद प्रॉब्लम लेवल ऑफ मोटिवेशन या फिर स्ट्रैटेजी का ना होके इमोशंस और एनर्जी की हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू मोडालिटी के बारे में जिससे आप अपनी एनर्जी और अपने इमोशन को चैनलाइज करके लाइफ में वो सब पा सकते हैं जो आप हमेशा ड्रीम करते थे। यू विल बिकम अ मैसिव एक्शन टेकर बाय यूजिंग दिस मोडालिटी, जिसका नाम है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को रिलीज करके आपको मोटिवेट करता है, आपको एक एक्शन टेकर में कन्वर्ट करता है। And for this conversation, I have someone very special for you, Mr. Akash Garg, India के leading EFT tapping coach, #1 best-selling author of How to Become a Massive Action Taker. आकाश गर्ग ने 25,000 से ज़्यादा लोगों को गाइड किया है थ्रू हिज कोर्सेज एंड मेंटोरशिप। आकाश गर्ग ने 10,000+ आवर्स सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस साइकोलॉजी पर रिसर्च किया है, और वो एंथनी रॉबिन्स, एन अमेरिकन ऑथर, कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर के टॉप प्रोग्राम्स का पार्ट रहे हैं। He combines science, energy work and high performance coaching and is on a mission to turn stuck people into action takers. तो आज हम सीखेंगे इस एपिसोड में कि कैसे हम अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस या फिर एनर्जी अलाइनमेंट को बदल कर अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हटा सकते हैं और कैसे एक मैसिव एक्शन टेकर बन सकते हैं। This episode is your turning point. Let's welcome our special guest, Mr. आकाश गर्ग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमें क्या करना है, हमारे सपने क्या हैं, हमारे गोल क्या हैं, फिर भी लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते? इज इट लेजीनेस, फियर, या फिर समथिंग डीपर? देखिए, दुनिया में सपने तो सब देखते हैं। मतलब शुरू से जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं डॉक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। सब ने सपने देखे होंगे, कोई नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं बनना। हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। तो सपने तो एक ऐसी चीज़ होती है जो बचपन से हम मूवीज से या कुछ ना कुछ देख के सीख जाते हैं। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू एक्शन, कि क्या हम एक्शन ले पा रहे हैं उसके लिए और या नहीं।
Right. और ये अवेयरनेस भी सबको है कि एक्शन लेना ज़रूरी है, अवेयरनेस भी है, इंटेंशन भी है, ऐसा भी नहीं है कोई कहेगा नहीं लेना चाहता, लेना भी चाहते हैं, इंटेंशन भी है, बट कुछ अंदर होता है हमारे जो हमें रोक रहा होता है। और कुछ लोग उसे कहते हैं कि आलस है, कुछ लोग कहते हैं डर है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई लिमिटिंग बिलीफ है, कुछ लोग कहते हैं सिंसियरिटी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं डिसिप्लिन नहीं है, अलग अलग नाम दे रखे हैं, पर कुछ बहुत डीप होता है जो हमें रोकता है। ओके। और अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो वन ऑफ द की थिंग्स दैट स्टॉप अस फ्रॉम टेकिंग एक्शन दैट इज इमोशंस, हमारे खुद के इमोशंस। सो दैट इज़ हाउ कि बोलते हैं ना कि 5% लोग हैं जो सक्सेस लेते हैं या फिर जो ड्रीम करते हैं वो अचीव कर पाते हैं, तो यही एक फैक्टर है जो 95% में हम लोग या फिर जो भी आज देख रहे हैं खुद को स्टक फील कर रहे हैं। तो इज इट द रियल रीज़न ओनली इमोशंस? देखिए इमोशंस ही तो है, क्योंकि डर तो सबको लग रहा है। अगर देखा जाए टॉप 5% को भी डर लगता है। अगर उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई किताब लिखनी है या कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना है, कुछ भी करना है, इस टाइप की पॉडकास्ट करनी है, तो नर्वसनेस सबको हो रही है, डर सबको लग रहा है, ओवर थिंकिंग थोड़ा बहुत सभी कर रहे हैं एट एवरी लेवल। करते हैं, सब लोग करते हैं, बट कुछ लोग उसको मैनेज कर लेते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ में अटक के रह जाते हैं तो वहीं पे रह जाते हैं। राइट। सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू आर यू एबल टू मैनेज दैट इमोशन दैट इज स्टॉपिंग यू। अगर मैनेज कर लिया तो कौन रोक रहा है आज हमें? पहले जब हम कहते थे कि हम फ्री नहीं है, इंडिया इज नॉट अ फ्री कंट्री, तो हमारे ऊपर रोक थी कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते, आप ये नहीं कर सकते। आज हम सब कर सकते हैं। राइट। आज हमारा हाथ पकड़ के कोई नहीं रोक रहा। राइट। मैक्सिमम फैमिलीज में तो कोई नहीं रोक रहा। आज कौन रोक रहा है हमें? हम खुद रोक रहे हैं अपने आप। बिल्कुल खुद ही तो रोक रहे हैं, अपने दिमाग में ही ख्याली पुलाव बना रहे, खुद ही रोक रहे हैं। राइट। सो इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस। राइट। और आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री है, यूट्यूब है, गूगल है, यू कैन इवन लर्न बिग courses online free. So you're right, it is only us and our emotions that are stopping us. Great. So you talk about EFT, that is emotional freedom technique. अगर यहीं से begin करें कि ये होता क्या है and what is the science behind it? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कोचिंग कंपनी रन करता था एंड हज़ारों हमारे पास स्टूडेंट्स थे, पेड स्टूडेंट्स। ओके। मैं किसी के साथ बैठा था, ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन द कोचिंग इंडस्ट्री, ही इज़ माई फ्रेंड। तो मैं उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने EFT सीखा है? ओके। मैंने बोला EFT सुना तो है बट सीखा नहीं। उसने बोला आकाश आपको EFT सीखना चाहिए, रैंडम ऐसी टॉपिक, EFT सीखना चाहिए। अब मेरा प्रोफेशन भी है ये एंड आई एम अ वेरी बिग कोर्स बफ, तो मुझे पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। मैंने बोला पर इंडिया में तो कोई सिखा ही नहीं रहा ठीक से। ही सेड मैं भेजता हूँ आपको लिंक, आप एनरोल करो, ऑनलाइन है, US का कोई है, आप एनरोल करो। उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, मैंने एनरोल कर दिया। मैं उधर चला गया विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, पता ही नहीं था क्या है। वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको अपने कुछ बॉडी पार्ट्स पे टैपिंग करना है, आपको ऐसे स्टिमुलेट करना है। अब हमारे माइंड में क्या आएगा कि भाई ये क्या है? मतलब अगर हम ऐसे टैप करेंगे तो क्या हमारे माइंड चेंज हो जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाएगा, हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, डाउट आएगा। हाँ, मेरा भी है। बट कोचेस आर सपोज टू बी ब्रॉड माइंडेड पीपल। थोड़ा तो ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है, जजमेंटल नहीं हो सकते कोचेस, हमारे प्रोफेशन में सिखाया जाता है। तो मैंने सोचा मे बी देयर इज समथिंग, मुझे क्या पता। तो मैंने पहले दिन ऐसी टैपिंग की जो उन्होंने कराई, सेकेंड डे किया, 7 दिन का कोर्स था, आई टैप्ड एवरी डे, 7 दिन खत्म। बाय द एंड ऑफ 7th डे आई डोंट नो क्या हुआ अंदर, आई मेड सम चेंजेस इन माई बिजनेस, माई प्रॉफिट्स इंक्रीज बाय 5 लाख रुपीज अ मंथ, प्रॉफिट्स। और वो मैं डिसीजंस लेना चाह रहा था, पर मैं सोच रहा था ये तो जब मैं इतने साल का हो जाऊंगा ना तब लूंगा, मैं 2-3 साल बाद लूंगा पक्का, बाद 2-3, पता नहीं अंदर से क्या चेंज हुआ। मैंने एक्शंस लेने स्टार्ट करिए, मैंने वो डिसीजन लिया, इंप्लीमेंट किया, 5 लाख रुपए से प्रॉफिट। मेरा दिमाग एकदम मतलब क्रेजी हो गया, मतलब कि ये हुआ कैसे, मतलब हाउ कम आई गॉट दिस करेज सडनली। राइट। आई हैड अ डिस्कशन विद माय फ्रेंड कि यार भाई व्हाट हैपेंड? ही सेड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑल अ गेम ऑफ इमोशंस। Right. And then I gotten into EFT. EFT is basically a combination of 2 things. Okay. Energy and psychology. Okay. Energy, क्या एनर्जी? बेसिकली एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय एनर्जी। जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो मेरी वॉइस है वो भी एनर्जी है, जो सुन रहा है, जो उसको रिसीव हो रहा है वो भी एनर्जी है, जो थॉट्स हैं वो भी एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट।
प्लस साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या है? हमारे इमोशंस, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी मेमोरीज, वो सब साइकोलॉजी है. ओके जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, EFT कम्स इनटू पिक्चर. ओके ओके. सो हाउ डज इट वर्क? अगर साइंटिफिकली समझे या बायोलॉजिकली, ऐसा क्या होता है टैपिंग से कि हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं? सो बेसिकली टैपिंग में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल टैपिंग, जिसमें हम टैप कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं उन पे, वो पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, उन पे टैप करते हैं. और कुछ सेकंड पार्ट होता है उसका कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स बोलने होते हैं. ओके अब वो स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? वो हमारी अंदर की फीलिंग्स होती है, हमारे अंदर की इमोशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे ज़रूरत है एक जॉब की, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे पता है, राइट. पर मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं क्यों नहीं अप्लाई कर रहा? क्योंकि रिजेक्शन का फियर, डर लग रहा है मुझे कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं कि मुझे कुछ आता नहीं है ना, कहीं मुझे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले कि मुझे मैं एम्बैरेस हो जाऊं सबके सामने. मतलब कुछ अंदर अटका है, कोई इमोशन है, कोई डर है. तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे टैप करेंगे और साथ साथ अपने फीलिंग्स को स्टेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जो अंदर अटकी हुई चीज़ें हैं, सप्रेस्ड है. ओके. तो जब हम इस पे टैपिंग करते हैं तो वो फीलिंग्स हमारी रिलीज होने लग जाती है हमारे सिस्टम से. ओके. एंड व्हेन आई से सिस्टम, इट इज कॉन्शियस माइंड, इट इज सबकॉन्शियस माइंड, इट इज एट द चक्रा लेवल एज वेल, एनर्जी सेंटर लेवल एज वेल. वो अंदर से सिस्टम से रिलीज हो जाती है. ओके. सो यू विल नॉट फील कि मतलब आपको पता है कि मेरे अंदर थी वो, पर अब आपको वो फील होना बंद हो जाएगा. जस्ट लाइक किसी का ब्रेकअप हुआ 10 साल पहले, राइट. अब उसको पता तो है मेरा ब्रेकअप हुआ, पर उससे पूछे तुम्हें दुख होता है, कहते नहीं दुख तो नहीं होता, हुआ था, ठीक है, सबका ही होता है. हाँ. तो एक्सेप्टेंस आ जाता है. Oh, इट्स नॉट दैट यू विल बी सैड अबाउट इट. Right. कुछ लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ, मैं तो अब तो टूट गया पूरा. हाँ. सो वो इमोशनल इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है उस इमोशन में. ओके. यहाँ पर हम उसको इमोशन को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को बेसिकली रिलीज कर देते हैं. ओके. सो एक रेडिकल एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ओके ठीक है. सो बायोलॉजिकली क्या होता है बॉडी में? आपने बोला एनर्जी सेंटर्स जो हमारे चक्रास हैं. सो दीज पॉइंट्स आर लाइक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी. क्या है आखिर? मैं बताता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना, पहले तो एक लाइफ कोचिंग होता था जिसमें हम सिर्फ टॉक थेरेपी करते थे. आपने मुझसे प्रॉब्लम बोली, मैंने आपसे सवाल पूछे, हम डीप गए आपके अंदर और हमने आपको समझा दिया. कन्वेंशनल थेरेपीज जिसमें काउंसलिंग होती थी, टॉक थेरेपी होती थी, उसमें बात करके हम रिलीज करते थे. अब क्या हुआ कि लोगों ने समझा कि यार ज्ञान आजकल सब में है, मतलब ओवर ज्ञान है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, लोगों को सब पता है. तो टॉक थेरेपी काम ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि जो आप लोगों को रियलाइज करा रहे हो उनको पहले से रियलाइज्ड है. तभी भी अटके में. तो ईस्टर्न फिलोसफीज में, इंडियन फिलोसफीज में समथिंग इज देयर कॉल्ड नाडीज. नाउ नाड़ी क्या होती है? मेरिडियन पॉइंट्स भी बोलते हैं. मेरिडियन पॉइंट्स क्या होते हैं? बेसिकली मेरिडियंस आर रनिंग ऑल अक्रॉस आवर बॉडी, जो कि कैरियर्स ऑफ एनर्जी होता है. ओके. तो देयर आर टू कंसेप्ट्स. वन इज चक्रास. चक्रास आर बेसिकली द एनर्जी सेंटर्स that are rotating. Okay. And there are nadis which are connected all throughout the body. जो चक्र से जो एनर्जी होती है वो all throughout the body distribute होती है. Oh. So these points, 9 points are there basically core. Okay. EFT में 9 core points. तो जब हम इन points को टैप करते हैं, टैपिंग का मतलब स्टिमुलेशन. आप किसी चीज़ को टैप करो, उसको स्टिमुलेट करो. तो स्टिमुलेशन जब हम करते हैं तो बेसिकली वो एंड पॉइंट्स ऑफ द मेरिडियंस में वो जो स्टैग्नेंसी आ जाती है, वो वापस एनर्जी चालू हो जाती है उसमें. सो साइकोलॉजी, इमोशंस, सब कुछ तो हमारे उस पर डिपेंड करते हैं ना, हमारे अंदर एनर्जी कितनी है. राइट. अगर हमारा एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा तो हमारे इमोशंस बेटर प्रोसेस होंगे. किसी इंसान को डायबिटीज़ क्यों होती है? हमारी बॉडी के अंदर तो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है शुगर को प्रोसेस करने की. फिर भी डायबिटीज़ होती है. क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोसेस नहीं कर पा रही, बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही. तो जब आप टैप करते हो उन पॉइंट्स पे तो हमारी नाडीज एक्टिवेट हो जाती हैं. ओके. एंड इट स्टार्ट्स टू सेंड द इमोशंस, राइट इमोशंस, एंड प्रोसेस द एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी इन सच अ वे कि हम बिल्कुल एक अपने कोर स्टेट में आ जाते हैं, रियल स्टेट में आ जाते हैं. Oh, great. So it's working on our physiology and as well as on psychology. Exactly. Oh, it's a combination of both. Yes, a lot of people ask me this question कि laziness mental होता है सर या physical होता है? हाँ, right.
कि हम आलस में भरे हुए हैं। मतलब मेरे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं प्रियंका जी, यू विल नॉट बिलीव, मतलब हम किसी को जज नहीं करते बट ये रियलिटी है। लोग बोलते हैं सर 3 दिन हो गए ब्रश नहीं किया, सर 7 दिन हो गए सर नहाए नहीं। इट्स नॉट दैट टूथपेस्ट खत्म है, वो है, मन नहीं कर रहा। हाँ, डिप्रेशन में होता है ऐसा। लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं 3 घंटे से प्यास लग रही है पर पानी 10 मीटर दूर है किचन में। 3 घंटे से प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, पर वो 10 मीटर नहीं जाया जा रहा। अब आप ये बताइए फिजिकल है या मेंटल आपके हिसाब से? आई थिंक बोथ। देखिए फिजिकल का मतलब क्या होता है कि मेरी बॉडी में कुछ ब्लॉकेज है, हाँ, और मेरा हाथ ऊपर उठ नहीं रहा, या मेरी टांगे सीधी खड़ी नहीं हो रही, वो तो हो सकती है ना। इट इज जस्ट दैट माई माइंड इज नॉट गिविंग द सिग्नल टू स्टैंड अप। ओके ओके माई माइंड इज नॉट गिविंग अ सिग्नल टू स्टैंड अप। ओके। अभी मेरे फ़ोन में SMS आए कि भाई आपकी लॉटरी लग गई है 2 लाख रुपए की, हाँ हम नीचे खड़े हैं, जल्दी से आ जाओ, एक अच्छी सी फोटो खींचेंगे और 2 लाख रुपए कैश देंगे। क्या होगा? वो अंदर तुरंत मुंह धोएगा, ब्रश करेगा, कंघी करेगा कि यार मजा आ गया। राइट राइट राइट। तो फिजिकल कैसे है? मेंटल एंड इमोशनल है। फिजिकल भी है बट दैट कैन इजिली बी ओवरकम। द मेन थिंग इज मेंटल एंड इमोशनल सिग्नल्स नहीं मिलते। ओह राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। ट्रू। सो आई वॉज रीडिंग सम पार्ट ऑफ योर बुक। आप बोलते हो कि मनी इज मोर देन अ लॉजिकल थिंग, इट्स मोर ऑफ अ इमोशनल फैक्टर ऑफ योर लाइफ। सो हाउ इज इट रिलेटेड? सो मनी इज ऑल अबाउट एनर्जी। मनी इज ऑल एनर्जी एंड इमोशंस। सब कुछ मनी का मतलब, कुछ लोग सोचते हैं नोट मनी होता है, नोट जो या क्रेडिट कार्ड मनी होता है, या क्रिप्टो मनी होता है, या गोल्ड अब 1 लाख से पार हो गया तो गोल्ड मनी होता है। मनी एनर्जी होता है, सिंपल। चाहे आप उसे किसी फॉर्म में कर दो, अब क्रिप्टो नहीं था तब भी मनी था, क्रिप्टो आ गया तब भी मनी है, तो वो एनर्जी। अब 10 चीज़ें और आएंगी आगे, वो भी मनी है। सो मनी इज एनर्जी एंड इमोशन। सिंपल। कैसे? देखिए आज सपोज मेरे पास जॉब नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने सोचा, मेरे को एक आइडिया आया, यार हमारे एरिया में ना मोमोज अच्छे सेल होते हैं। दिल्ली में मोमो खाने का बहुत शौक है लोगों को, मतलब बहुत अच्छा, किसी को भी बिजनेस करना मोमो का कर सकता है। तो मोमो बड़े अच्छे लगते हैं। और हमारे एरिया में ना नॉर्मल मोमो तो है, तंदूरी मोमो नहीं है। उसको आइडिया आया कि यार तंदूरी मोमो बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। तो उसने थोड़ा सा रेसिपी यूट्यूब से सीखी, 2-3 दिन अपनी किचन में प्रैक्टिस किया, और उसके बाद उसने कहीं से दोस्त से 25-30 हज़ार का जुगाड़ करके मोमो का एक ठेला लगा लिया। एंड सडनली 1,000 रुपये पर डे प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ एक हफ्ते में, जो पहले इतने टाइम से अनएम्प्लॉयड था, अर्न नहीं कर पा रहा था, और एक हफ्ते बाद 1,000-2,000 रुपये डेली के लेके जा रहा है। क्या चेंज हुआ? कहाँ से आया पैसा? वो पहले तो नहीं आ रहा था। अब कैसे आया? क्योंकि उसकी इमोशंस, उसकी एनर्जी ने अलाउ किया, जो पैसा एयर में है वो उसमें टैप कर गया, उसको उसने कैप्चर करके अपने पास ले लिया। राइट। सो इट इज ऑल अबाउट इमोशंस। देयर आर सो मेनी पीपल जो अपनी एक जॉब में स्टक हैं, और उनसे पूछो यार चेंज क्यों, और टॉक्सिक कल्चर भी है, और उनसे पूछो चेंज क्यों नहीं करते, वो कहते हैं यार चलो टॉक्सिक कल्चर तो है, पॉलिटिक्स तो है, बट एटलीस्ट हम 15 साल से यहाँ हैं, हम जानते हैं का कल्चर, हम दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पता नहीं कैसा होगा। राइट। होता है ना? हाँ बिल्कुल। अब व्हाट इज स्टॉपिंग देम? बिलीफ, देयर इमोशंस। अगर वो चेंज कर लें, अगर वो अंदर क्षमता आ जाए, तो हो सकता है 30% रेज मिल जाए, 40% रेज मिल जाए। आप सोचो 1 लाख सैलरी किसी की, 1 लाख लेके आ रहे घर, 30% रेज का मतलब एवरी मंथ 30,000 एक्स्ट्रा आएंगे। आप समझ सकते हो पावर 30,000 एक्स्ट्रा की हर महीने, और वो तो बेस बन जाएगा, उसके बाद उससे ऊपर मिलेगा पूरी लाइफ। राइट राइट राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस, योर एनर्जी, योर एक्शन। राइट। सो आकाश जी, आपने तो हज़ारों लोगों के साथ काम किया है, तो आपने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया कॉमन की? क्या ऐसी चीज़ है या क्या ऐसा बिलीफ सिस्टम है या कोई पर्टिकुलर पैटर्न है जो लोगों को रोकता है? लोग स्टार्ट तो करना चाहते हैं, और कुछ लोग स्टार्ट कर भी देते हैं, बट फिनिश हर कोई नहीं कर पाता। तो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, हज़ारों लोगों में ऑब्जर्व किया, और उस पैटर्न को हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल। बड़ा ही अमेजिंग पैटर्न है, मतलब हमारी ऑडियंस बता सकती है अगर वो भी इसी साइकिल से गुजर रहे हैं। क्योंकि हम तो शायद सबको नहीं जानते, बट वो अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं।
तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल। ओके सपोज हमें यूट्यूब वीडियो बनाना है, मे बी टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर, मे बी टू अर्न पैसिव इनकम, मे बी टू प्रमोट समथिंग। हमें एक यूट्यूब का वीडियो बनाना है, सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने सोचा हम वीडियो बनाएंगे, हमने अपना फ़ोन उठाया। ओके अब जैसे ही हमने फ़ोन उठाया तो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, रिस्की, थोड़ा डर लगा, थोड़ी हेजिटेशन सी आई। हाँ नाउ आवर माइंड एंड आवर बॉडी हेट्स डिस्कम्फर्ट। ट्रू डिस्कम्फर्ट नहीं पसंद, ट्रू तो वो डिस्कम्फर्ट हटाने की कोशिश करेगा। नाउ व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू रिमूव डिस्कम्फर्ट? सबसे आसान तरीका क्या है? I don't to do actually try. टू डू। Yeah. मैं उससे आसान तरीका बताता हूँ आपको। माइंड में अगर हम कभी बोलेंगे ना, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे, कभी बोल के देखना किसी को, मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट करना, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे इस दुनिया में, कभी अमीर नहीं बनेंगे हम, तो पेन बढ़ जाएगा आपका, आपको बहुत बुरा लगेगा और बुरा लगेगा। हाँ सो माइंड क्या कहता है, पक्का हम अमीर बनेंगे, बट कल से शुरू करेंगे। राइट ट्रू तो पक्का यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ प्रियंका जी, यूट्यूब वीडियो पक्का बनाऊंगा, बट कल से, अगले हफ्ते से, अगले महीने से। राइट 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 तो दैट इज द इजीएस्ट वे, क्योंकि उससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं। ओके पहला पर्पस है कि एक तो हमें काम नहीं करना पड़ा, हमने कल पे टाल दिया, नेक्स्ट वीक पे टाल दिया। और दूसरा पर्पस हमारा क्या सॉल्व हुआ कि हमें डोपामिन भी मिल गया, कि हमने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि करेंगे तो पक्का। तो अच्छा भी फील हुआ, करना भी कुछ नहीं पड़ा, फ्री में अच्छा फील हो, ओके फील गुड। नाउ अब आपको कुछ बहाना भी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि कब तक बेवकूफ़ बना सकते हो आप। तो अब बहाना क्या बनाओगे, यार मेरे पास ना अच्छा कैमरा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ना बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास ना माइक अच्छा नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, मेरा ना फेस अच्छा नहीं है, अच्छा मेरे ना नॉलेज अभी अच्छी नहीं है, मेरे को 2-3 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी, फिर मैं शायद बनाऊंगा, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ये सब क्या है? सिर्फ एक्सक्यूजेस है, ठीक है। राइट अब जैसे आपने एक्सक्यूज बनाया तो क्या हुआ, आपको परमिशन मिल गई प्रोक्रेस्टिनेट करने की। अब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, यूट्यूब देखोगे, सब कुछ करोगे, वो काम नहीं करोगे, और उसके बाद आपको बुरा फील होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद कि यार मैं कर सकता था। हाँ और उसके बाद आप कसम खाओगे कि पक्का अब मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, और फिर आप सो जाओगे। और फिर जब अगले दिन उठोगे और फिर से फ़ोन उठाने का सोचोगे, फिर से आपको फील होगा यार बस पक्का, यार थोड़ा टाइम दे दो, शाम को करेंगे पक्का, एंड यू आर स्टक इन दैट लूप। ओह दैट्स द प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल। दैट इज द साइकिल। कि वो जो हल्का सा डिस्कम्फर्ट आया ना आपको एक्शन लेने में, वो आप सह नहीं सके, वो डिस्कम्फर्ट आपके लिए मैनेजेबल नहीं था, और उसकी वजह से पूरा लूप खराब हो जाता है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो यहीं सेग्रीगेट हो जाते हैं लोग, जो सक्सेस की तरफ या फिर एटलीस्ट अपने ड्रीम की तरफ बढ़ तो रहे हैं, और ये जो कल पे टाले जा रहे हैं। बहुत आसान है आज की डेट में सक्सेसफुल होना, मतलब आज की डेट में आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बाकी सब अपने आप पीछे होते जा रहे हैं। आप थोड़ा सा कर लो, आप आगे हो जाओगे, आपको भागने की जरूरत है ही नहीं, चलने की जरूरत है आज की डेट में। ट्रू, क्योंकि बाकी सब रुकते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। राइट जो इंसान आज चल लिया ना आज की डेट में, उसको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि वो आगे हो जाएगा, बाकी सब रुके हुए हैं, पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत करनी है, बहुत हसल करने पे ही कुछ मिलेगा, इतनी ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। क्योंकि कंपटीशन, लोग कहते हैं मार्केट में बहुत है, नहीं है कंपटीशन। पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स, सैबोटेज अपने आप ही कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस को, खुद ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, खुद ही सपने देख के खुद ही तोड़ रहे हैं, 4-6 दिन करके खुद ही पीछे जा रहे हैं। हाँ, स्टार्ट तो कर रहे हैं बट फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। राइट। और हमारी सोसाइटी में एक नया ट्रेंड भी आया है ना, एक मतलब पीपल आर क्रेजी फॉर मोटिवेशन प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका बहुत ज़बरदस्त क्रेज चल रहा है। तो उसमें एक तो पॉजिटिव बहुत बोलना है आपको, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, बट फाइनली एक्शन तो फिर भी नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लास्ट 6 अक्षर क्या हैं? अट्रैक्शन के एक्शन। मतलब जिसने भी अट्रैक्शन वर्ड बनाया होगा, उसने पता नहीं सोचा कि नहीं सोचा, बट बहुत ही भयंकर वर्ड बनाया। अट्रैक्शन में एक्शन आता है। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हम यार पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें मिल जाएगा। राइट। एक्शन तो लेना पड़ता है। एक्शन तो जो हमारे पूर्वज, जो हमारे भगवान भी आए ना, उन्होंने भी कर्मा करके दिखाया, उनको भी करना पड़ा कर्म। मतलब वो तो इतने सुप्रीम पावर थे
क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स थे कि उनको तो कर्म करने की क्या जरूरत है, उन्होंने भी करके दिखाया कि भाई बिना कर्म के तो मिलना नहीं, ठीक है। एंड एक और प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं मार्केट में, और वो प्रॉब्लम एक्चुअली हील करने की जगह हार्म ज़्यादा कर रही है, दैट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। राइट, टॉक्सिक पॉजिटिविटी राइट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिस्कस करें इस पे? हाँ प्लीज, आई वुड लव टू। एक्चुअली एक प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं वर्ल्ड में कि लोगों ने, इंडिया में नहीं हर जगह है ये, कि लोगों ने बोला जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, आपने नेगेटिव सोचा तो यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, यूनिवर्स के कान हमेशा हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द, हमारे फीलिंग्स पे हैं। तो अगर आपने नेगेटिव फील किया तो भाई यूनिवर्स ने क्या कहा आपको, तथास्तु, और आपका नेगेटिव समय शुरू। राइट। तो उससे क्या हुआ, लोगों के मन में डर बैठ गया नेगेटिव को लेके। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे नेगेटिव फील हो रहा है तो नहीं नेगेटिव तो नहीं फील हो सकता, क्यों, यूनिवर्स विल गिव मी मोर नेगेटिव। राइट। तो मेरे को हमेशा पॉजिटिव फील करना, ओनली पॉजिटिव। बट मैं ओनली पॉजिटिव फील कैसे करूँ, वो तो मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ। ये प्रॉब्लम है कि इंसान मोटिवेशन की तरफ जा क्यों रहा है, क्योंकि वो खुद तो पॉजिटिव फील कर नहीं पा रहा, उसके अंदर एबिलिटी वो डेवलप ही नहीं हो पाई, उसको अंदर डर फंसे हुए हैं, और डर व्यक्त करेगा तो उसको लगता है कि मेरे और प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो अपने अंदर की एक इमोशंस को और अटकाता जा रहा है। वो डर इतने डीपली एम्बेडेड होते जा रहे हैं, इतने डीपली एम्बेडेड होते जा रहे हैं कि उसकी एनर्जी सिस्टम, उसके चक्रास ब्लॉक होते जा रहे हैं। तभी लेजीनेस बढ़ रहा है, तभी आलस बढ़ रहा है दुनिया में, तभी सिंपल चीज भी नहीं कर पा रहे लोग। हाँ, मतलब बहुत यंगस्टर्स भी पड़े हुए हैं बस बेड पे स्क्रॉलिंग, मतलब एक्चुअली लेजीनेस बढ़ रही है, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। दे आर नॉट हैप्पी। वो मतलब आज देखोगे आप 20s में, मतलब बिफोर 20s ऑल्सो, टीनेज में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है। मतलब लोगों के अंदर वो क्षमता, वो ताकत बहुत कम होती जा रही है एट अ मास लेवल। राइट, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट पैंडेमिक एक्चुअली। और ये पैंडेमिक ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लग के ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ये पैंडेमिक ऐसा है जो पूरी लाइफ अटक जाता है, तो अटक जाता है अगर आप इस पे काम नहीं करते। तो हेंस आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, कि एक तो अगर आपके अंदर नेगेटिव है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नहीं बोलना। अगर आपको डर लगता है तो आप ये मत बोलो नहीं मुझे नहीं लगता, आई एम करेजियस, भाई बोलो मुझे प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, किसी के पेट में दर्द है तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाके बताएगा। वो ये तो नहीं बोलेगा ना आई एम अमेजिंग, माई बॉडी इज सेल्फ हीलिंग इटसेल्फ, आई एम अ लेजेंड, आई एम अ मिलियन, ये तो नहीं बोलेगा। डॉक्टर के पास जाके बोलेगा सर पेट में दर्द है, डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे देगा। सिमिलरली अगर हमें डर है, हमें हेजिटेशन है, हम बोल रहे हैं आई एम अ लेजेंड, I am courageous, I am powerful, I can do it, I am a winner। तो अब क्या हो रहा है कि वो स्टेटमेंट्स कुछ वैल्यू होल्ड नहीं कर रही हमारी लाइफ में, क्योंकि मैथ्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज व्हाट, नेगेटिव ओनली। अंदर नेगेटिव है, आप कितना ही पॉजिटिव डाल लो, आपको ये लग रहा है कि वो नेगेटिव सुपरसीड हो जाएगा, नहीं, वो नेगेटिव अटका रहेगा, पॉजिटिव उस पर बैठेगा। जैसी एक्शन लेने की बारी आएगी, सारा पॉजिटिव एक तरफ, वो नेगेटिव ट्रिगर हो जाता है। इंसान बोलता है करूंगा पक्का, पॉजिटिव तो हूं मैं, बट लेटर। हमारा सिंपल सा टास्क है जो हम EFT में कराते हैं, सिंपल सा, ये जो अंदर नेगेटिव अटका है ना, टैपिंग करके इसको रिलीज कर लो। पॉजिटिव चाहिए ही नहीं, जितना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा ऑलरेडी है हमारे अंदर पॉजिटिव। नहीं चाहिए पॉजिटिव। अंबानी साहब या इतने बड़े बड़े लोग, आपको क्या लगता है मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं पूरे दिन? दे डोंट नीड पॉजिटिव यार, पॉजिटिव ऑलरेडी होते हैं सब, नेगेटिव हटा लो बस, दैट्स इट। राइट। द डिफॉल्ट सेटिंग इज पॉजिटिव। True. Positivity narrative is actually killing people inside. And that is how law of attraction work. जब नेगेटिव हट जाता है तो क्या लाख और क्या करोड़, आप बताओ मुझे। फिर तो बस सोच का लेवल है, बताओ मेरे को फिगर बताओ। फिर तो बस सोच का लेवल है। आप अगर बड़ा सोच सकते हो तो बड़ा सोच लोगे, वो अचीव कर लोगे। नेगेटिव हट गया, बैरियर्स हट गए, ऑब्स्टिकल हट गए, दैट इज द ओनली थिंग।
Okay. So through EFT we can do this. Yes, we do only this through EFT actually. यही करते हैं EFT के थ्रू कि अंदर के जो नेगेटिव्स, इट्स कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. Right. सो जो इमोशंस हमारे अंदर स्टक है ना, हमको उनको रिलीज करना है, फ्री करना है. जो लिमिटिंग बिलीफ, जो डर, अंदर की पास्ट मेमोरीज, पास्ट फेलियर्स, पास्ट ब्रेकअप, वो जो अंदर अटके हुए ना, पास्ट कंडीशनिंग, उसको बस फ्री करना है. देन तो वी आर फ्री. And once we like release them, वो वापस नहीं आती. देखिए अब क्या होती है, हमारी एनवायरनमेंट भी होती है जो डे टू डे बेसिस पे है. तो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें तो रिलीज कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें नई भी क्रिएट हो सकती हैं. जैसे मैं सब कुछ रिलीज करके गया, बट जाते जाते सच में इंटरव्यू ख़राब हो गया, और इंटरव्यूअर ने बहुत बदतमीजी से बात कर लिया और बहुत एम्बैरेस कर लिया. अब क्या हुआ, हम पुराना तो रिलीज करके गए थे, नया और क्रिएट हो गया. ओके. तो पॉइंट क्या है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट करनी है. कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ योर फिंगर टिप्स एंड योर बॉडी, दैट्स इट. जो 24/7 हमारे साथ है. सिर्फ मैं कहता हूँ 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट कर लो. अगर आप 5 मिनट डेली बेसिस पे टैपिंग कर लेते हो ना, आप अनस्टॉपेबल हो. मतलब आप डरते डरते जाओगे बिल्डिंग में. हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी केस स्टडी बताते हैं कि सर बहुत बुरी हालत थी, मतलब ऐसा हो रहा था, अब वापस जाएं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या सेल्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वापस मुड़ जाएं, खांसी उठ रही है, नर्वसनेस आ रही है बिफोर द मीटिंग. एंड वॉशरूम गए, 5 मिनट्स टैपिंग किया उन्होंने, एंड एकदम रूम में एंट्री मारी लाइक अक्षय कुमार. कॉन्फिडेंट एंड मतलब नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, काम, कंपोज्ड, एंड दे डिलीवर्ड, एंड पर्सनालिटी चेंज हो गई और डील क्रैक हो गई. गॉट द जॉब, गॉट द सेल. नेक्स्ट टाइम अगेन थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ, फिर से टैपिंग किया, फिर से गए. इट्स ऑलवेज विद अस. नाइस. आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दिस मोडालिटी, कि इसकी मतलब हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बना, या कौन है इसके क्रिएटर्स, व्हाट इज इट? ओके, सो बेसिकली देयर वाज समवन कॉल्ड डॉक्टर रॉजर कैलेहन. ठीक है, यूएस में वेरी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब बहुत इवेंट्स करते थे, पेशेंट्स भी देखते थे. तो उनके पास डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस टाइप के बहुत केसेस आते थे. यूएस में तो ये सब बहुत पुराना चल रहा है, थेरेपीज वगैरह. और आपको पता है थेरेपीज बहुत महंगी होती हैं. मतलब अगर ऐसे सोफे पे बैठ के किसी थेरेपिस्ट के सामने आप बैठते हो, बहुत अच्छा आपका बिल बनता था. I know, मैं बैठी हुई हूँ. देने के लिए, लेने के लिए? लेने के लिए. Okay. Yeah, for my own therapies. Yeah. Okay, so it is very expensive. True. बहुत expensive होता है, और अब इंडिया में भी expensive हो गया है काफ़ी. तो he noticed one problem कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा. हर इंसान प्रॉब्लम मैनेज कर रहा है. मतलब अगर आप थेरेपी ले रहे हो तब तक तो आप ठीक. जैसे आपने छोड़ा, वापस डिप्रेशन, वापस एंग्जाइटी, वापस वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जब तक आप दवाई ले रहे हो रात को, तब तक आप ठीक. जैसे आपने गोली छोड़ी, वापस प्रॉब्लम आ रही है. जस्ट लाइक डायबिटीज हम क्या कर रहे हैं? जब तक आप इंसुलिन लगा रहे हो, मैनेजिंग, बस मैनेज कर रहे हैं. वो 20 साल 30 साल जब तक आप जिंदा हो, आप मैनेज कर रहे हो. डॉक्टर मैनेज कर रहे हैं, क्योर नहीं आता उनको करना. तो सिमिलरली साइकोलॉजी की फील्ड में हो रहा था. नाउ ही वांटेड टू क्योर इट फ्रॉम द रूट कॉज. बट उस समय साइकोलॉजी में ज़्यादा ब्रेक थ्रूज नहीं थे क्योरिंग के, मैनेजिंग ही चल रहा था ऑल ओवर. सो ही टर्न टू ईस्टर्न साइकोलॉजीज, इंडियन, टू अस. एवरीथिंग लाइज इन अस ओनली. योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग हमारे से ही आया है. वो हम कभी बेच नहीं पाए, हमें मार्केट करना नहीं आया, तो इसलिए बाहर की कंट्रीज ने वो पकड़ लिया सब कुछ. I feel so proud about this. पर हमें बेचना नहीं आया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पैकेज नहीं आता करना. ये अब आ रहा है धीरे धीरे. उनको पैकेज करना बहुत अच्छा आता है. ठीक है, एक रिसर्च चिपका देंगे साथ में. इतना 1000 लोगों पे रिसर्च किया गया, ये पता चल. एक्चुअली वो फिर समझ भी आता है ना लोगों को उससे बात. तो इतना अच्छा पैकेज करते हैं. तो उन्होंने हमसे सीखा चक्रास, उन्होंने हमसे सीखा नाडीज, उन्होंने हमसे सीखा कि कौन से पॉइंट्स क्या कहाँ पर साइकोलॉजी और इमोशंस को अटका रखे हैं. और उन्होंने उसमें टैपिंग करके हम अगर अपनी प्रॉब्लम को सोच रहे थे तो वी वर गेटिंग रिजल्ट्स. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टैपिंग पॉइंट्स ऑन आवर बॉडी. जो रियल में मेन पॉइंट्स तो कम होते हैं. पर जो पॉइंट्स होते हैं 100 पॉइंट्स से ज़्यादा होते हैं. 100 मेरिडियन पॉइंट्स ऑन आवर बॉडी.
ओके अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मतलब फिंगर टिप्स पे होंगे, हैंड पे होंगे, पाम में होंगे, पीछे होंगे, हर जगह टैपिंग पॉइंट्स, एनर्जी पॉइंट्स। अब वो उसको ना कॉम्प्लेक्स इतना बना दिया उन्होंने कि वो खुद ही उसमें फंस गए। मार्केट नहीं हो पा रहा था, सेल नहीं हो पा रहा था, प्रमोट नहीं हो पा रहा था। उनके एक स्टूडेंट थे, गॉड ब्लेस सच स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता कौन सा फास्ट रखना पड़ता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था गैरी क्रेग। ओके ठीक है, स्टैनफोर्ड के इंजीनियर हैं। ओके गैरी क्रेग ने वो टेक्निक सीखी, उसको कहते थे TFT, थॉट फील्ड थेरेपी। उस समय TFT सीखी उनसे, बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ये प्रॉब्लम नोटिस की कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनको सिंप्लीफाई करना था। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करी और 9 कोर टैपिंग पॉइंट्स बना दिए कि हम 20-80 रूल फॉलो करेंगे, 20% में 80% रिजल्ट। और वहां से इंस्टेड ऑफ टैपिंग ऑन सो मेनी पॉइंट्स, जस्ट 9 पॉइंट्स ऑन आवर बॉडी एंड इन वन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है टैपिंग का, कोई सीक्वेंस चेंज नहीं करना। हर प्रॉब्लम के लिए एक ही टैपिंग पॉइंट्स हैं और एक ही सीक्वेंस। 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स। अच्छा, तो ये 9 पॉइंट्स सबको कवर कर लेंगे उन 100 पॉइंट्स को? ऐसा है, दे आर कनेक्टेड, दे विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स। तो उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई कि क्या 100 पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स टैप करके ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, या इफ यू टैप अपॉन 9 पॉइंट्स। तो इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन रिसर्चेस दैट इट इज गिविंग फास्टर बेनिफिट्स एंड मोर परमानेंट EFT, एंड हेंस EFT वाज फॉर्म्ड। तो EFT किसने फॉर्म किया? गैरी क्रेग ने। ओके। TFT से लेके आए वो EFT, बट गैरी क्रेग ने, मतलब दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्चेज एंड डेवलपमेंट्स इन साइकोलॉजी। वाओ। और फिर US में, क्योंकि US में फाउंड हुआ था, तो US में सबसे बड़ा हुआ। धीरे धीरे फिर US से UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया में भी प्रैक्टिस करते थे लोग, बट स्मॉल एरियाज में प्रैक्टिस हो रहा था। जैसे योगा के साथ 5 मिनट्स बस ऐसी टैपिंग कर लिया, डीप वे में नहीं कर पा रहे थे। तो इट वाज नॉट पॉपुलराइज्ड मच, इट वाज नॉट, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, देयर वर नॉट लीडर्स इन। जब हमने सीखा और हमने उसका पोटेंशियल देखा, और मैंने अपनी कम्युनिटी पे पहले टेस्ट किया, अपने पे टेस्ट किया, मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए सीधा पर मंथ प्रॉफिट एक्स्ट्रा। मैंने बोला यार क्या मिस कर रहे हैं हम, क्या मतलब कितना आसान है, कितना पावरफुल है, और हम तड़प रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, इतना परेशान है, क्या मिस कर रहे हैं। और आपने तो आई थिंक NLP कोचिंग भी की हुई है, सो यू फील कि ये ज़्यादा बेटर है? एक्चुअली मेरा करियर ही NLP से स्टार्ट हुआ था। जिन कोचेस से हमने सीखा वो सब NLP बैकग्राउंड के थे स्टार्टिंग में। जब हमने स्टार्ट किया तो NLP बहुत पावरफुल है, नो डाउट, बट NLP ना थोड़ी सी टफ है। सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, टफ है, टफ टू फॉलो। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि वो जो आपकी लाइफ में ट्रॉमा हुआ था, कोई भी पास्ट, उसको विजुअलाइज करो। आप बोलोगे हाँ विजुअलाइज तो हो रहा है। अब मैं बोलूँ आप ना उसको रिवर्स ऑर्डर में देखो। अब मैक्सिमम लोग बोलते हैं यार रिवर्स तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। अब आप ना उसकी स्पीड बढ़ा के देखो। अब आप उसको देखो कि वो बंदा हंस रहा है उसमें बोलते हुए आपको इस बार। तो क्या होता है कि इट इज़ वेरी नाइस, डेफिनेटली इट्स ब्रेन, पूरा माइंड री इंजीनियर हो जाता है उससे, बट मैक्सिमम लोग ना थ्योरी पे फोकस ज़्यादा है, उसको प्रैक्टिकली कर नहीं पाते। हाँ ट्रू। दिस रिमाइंड्स मी कि मुझे भी मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था कि जो इंसिडेंट है उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो। हाँ, इमेजिन एंड डू इट, नाउ सी इट इन ब्लैक एंड वाइट। आई वाज नॉट एबल टू डू इट। हाँ, मतलब एक्चुअली वो बोलना कि इसको कर दो, अब यार हो ही नहीं रहा मुझसे। अब जैसे हम कुछ लोगों को बोलते विजुअलाइज करो कि आप अपनी फॉर्च्यूनर आपको चाहिए तो फॉर्च्यूनर से निकल रहे हो। बोलते यार नहीं हो रहा मुझे विजुअलाइज। उसकी सीट महसूस करो, मतलब मैनिफेस्टेशन गुरुज डू दैट। वो कहते हैं नहीं हो रहा मेरे को विजुअलाइज, फिर हम बोलते हैं चलो आप जाके अब वहां पर करो। तो EFT में बहुत आसान है। आपको प्रॉब्लम तो आपकी पता है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो तो आपको पता है, वो तो आप अपने आप को 10 बार बताते हो। इस बार सिर्फ वो प्रॉब्लम बताते बताते टैपिंग कर लो। That's it. Okay. So can we have a short demo for the audience कि ये कैसे करते हैं? क्या मैं कोई सिचुएशन आपको, बिल्कुल. So maybe somebody who's earning 20,000 right now, और वो चाहता है कि मैं भी 50,000 एटलीस्ट, या 1 लाख का मेरा पर मंथ हो, 1 लाख हो एटलीस्ट, तो वो क्या करे अपनी लाइफ में? तो उसकी लाइफ में आज की डेट में क्या इशू आ रहा है कि वो 20 से 1 लाख पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा? उसकी जॉब लगी हुई है 20 की, चल रही है, ठीक है, बट वो देखता है कि हाँ लोग लाखों भी कमाते हैं, तो वो चेंज क्यों नहीं कर पा रहा जॉब आपके हिसाब से? मतलब वी आर डिस्कसिंग फॉर द ऑडियंस कि आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ रही है, 20 से 1 लाख की जॉब पे क्यों नहीं जा पा रहा वो?
मे बी उसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, तो मे बी उसको वो एजुकेशन क्यों नहीं ले पा रहा, वो हो सकता है वो कोई स्किल सीख ले या वो कुछ वो क्यों नहीं कर पा रहा, मे बी उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हाँ, भी मतलब है इससे कि ज़्यादा नहीं। मैं नहीं पढ़ सकता, इतनी पढ़ाई कर लिया, मैं जॉब कर रहा हूँ, अब मुझे बस रेज चाहिए, मतलब हाइक चाहिए। तो मे बी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस एजुकेशन के साथ मैं 1 लाख भी कमा सकता हूँ, शायद उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है जो हमें रोक रही है, इमोशन क्या है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन अर्न दिस मच। ओके ठीक है, ओके तो हम क्या करते हैं, हम अपने कराटे चॉप से स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं कराटे चॉप। ओके तो कराटे चॉप क्या होता है, बेसिकली दिस इज द कराटे चॉप। ओके ठीक है, तो जैसे हम किसी ब्रिक को ब्रेक करते हैं तो ये पॉइंट, ये इस पार्ट से करते हैं, तो दिस इज कराटे चॉप। ओके तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओके और हम बोलते हैं, मैं इंग्लिश में करवाता हूँ, ठीक है, इवन दो आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन अर्न 1 लाख रुपीज with this education, I still choose to love and accept myself. मतलब कि हालांकि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर नहीं है वो चीज़, कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ तक पहुँचने का 1 लाख इस एजुकेशन के साथ, तब भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, लव करता हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। ओके उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं, विच इज़ द आईब्रो पॉइंट। ओके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए अर्न कर सकता हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए अर्न कर सकता हूँ। मैं करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत करता है, मेरी फैमिली को नीड भी है, बट क्या मैं सच में 1 लाख रुपीज़ अर्न कर सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घूम रहे हैं ऐसे, जो कि चाहते हैं कि करना, बट जिनके अंदर वो एजुकेशन नहीं है। ओके सब लोग 1 लाख थोड़ा ना कमा सकते हैं। यही थॉट आती रहती है मेरे मन में बार बार कि कोई 1 लाख मुझे क्यों देगा, और फिर मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ, फिर मैं ओवर थिंकिंग में चले जाता हूँ, फिर मैं मोटिवेशनल वीडियोस में चले जाता हूँ, फिर मैं अटक जाता हूँ, और यही लूप में मैं अटका हुआ हूँ इतने सालों से। बट अब मुझे लगता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को चेंज तो करना पड़ेगा। अपने आप तो चेंज होगी नहीं। सो टुडे आई एम रेडी टू रिलीज दिस पैटर्न फ्रॉम माई लाइफ। टुडे आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई प्रॉब्लम्स एंड आई एम रेडी टू गो टुवर्ड्स 1 लाख रुपीज। रिलैक्स। तो आपने क्या किया, बेसिकली 9 टैपिंग पॉइंट्स हैं, मैं टैपिंग पॉइंट्स बता देता हूँ। कराटे चॉप, ओके, दिस इज योर आईब्रो पॉइंट, साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, अंडर द नोज, अंडर द लिप, कॉलर बोन, अंडर द आर्म, ठीक है, आर्म पिट के अंदर नहीं, 3-4 इंचेस बिलो द आर्म पिट, ओके एंड टॉप ऑफ द हेड। ओके, तो ये हमारे 9 टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। इन पे टैप करना है और अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, जो अटकी हुई हैं डीप में उनको एक्सप्रेस करना है। लेट देम बी रिलीज्ड फ्रॉम योर सिस्टम। वो अपना घर बना के रखी हैं 5 किलोमीटर, उनको बाहर ले आओ, उनको बाहर निकालो, अंदर से अटका के मत रखो। जैसी बाहर निकालोगे टैपिंग करके, ओके, इतनी जगह बन जाएगी अंदर अपने ड्रीम्स को सोचने की, अपने एस्पिरेशंस को, अपने आप मन करेगा, अपने आप मन करेगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहा होगा, अगर उसने साथ में टैपिंग कर ली ना 1-2 बार, यही वाली सिंपल सी कराई है, 1 मिनट टैपिंग कर ली, उसके खुद अंदर मनन करने लग जाएगा कि यार थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए यार, आई शुड डू समथिंग मोर यार। जोश आना स्टार्ट हो जाएगा, इमोशंस चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे अराउंड मनी। वाओ। और ये कितनी बार करनी चाहिए? देर इज़ नो लिमिट टू इट, देर इज़ नो साइड इफेक्ट, बट हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी करो। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, सर 20 बार कर सकते हैं, 30 बार। वो लोग जनरली 1 बार भी नहीं करते। आप 1 बार करो या मैक्सिमम 2 बार, 7 days। नो मेक इट अ लाइफ का पार्ट। सो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू फील, ओके। सो जैसे आपने 1 बार करी, अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख पे जाना है, तो आपको लगा आज मेरे कॉन्फिडेंस इशू की प्रॉब्लम है, कल को लगा कि यार वो इंटरव्यू में जाऊंगा तो सेलेक्ट तो हो जाऊंगा ना, तो कल उस पे कर लो। तीसरे दिन आपको लगा कि क्या ये जॉब मैंने रोल तो ले लिया है, क्या मैं ये जॉब रोल कर पाऊंगा,
तो उस पे कर लो। फिर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपको डर लग रहा है, आप उस पे कर लो। हेल्थ इशू पे कर लो। तो मेक श्योर दैट योर चक्रास, योर नाड़ीज आर टोटली एकदम वाइब्रेंट है, एक्सूबरेंट है। So this tapping is going to clear out all the nadis and finally the chakras will start revolving better. That is what you're saying. Yes. तो हम लोगों से पूछते हैं, लोगों को पता नहीं है कि इसको चक्रा क्यों बोलते हैं। क्योंकि चक्र जैसे सुदर्शन चक्र गोल गोल घूमता है ना, हमारे चक्रास भी गोल गोल रोटेट करते हैं हमारे अंदर। और अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए, जैसे फैन होता है वो रोटेट करता है, अगर फैन में एक पंखुड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो क्या होगा? आवाज करेगा, टक 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 टक। ट्रू। उसी तरह हमारे चक्रास टक 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 करते रहते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑर्गन प्रॉब्लम्स, ये सब क्या है? चक्रा रोटेट नहीं कर पा रहे, ब्लॉकेजेस है। टैप करोगे, जैसे ही एक बार आप टैप करते जा रहे हो, ब्लॉकेज ओपन होती जा रही है। ओके, सो इट्स इनिशिएटिंग द फ्लो एक्चुअली। यस। Oh wow. Inside our entire body. Nice, that's nice. So is there any way कि अगर हमारी ऑडियंस सीखना चाहती है ये, तो कोई आपका वीडियो लिंक या कुछ है जो which we can attach or something? देखिए, I do one program, पर वो बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, 5:30 AM in the morning. बड़ा मज़ा आता है, मतलब hundreds of people join that program. 5:30 AM in the morning होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो आपके लिए। मुझे पता है 5:30 बजे उठने की आदत नहीं होगी, मैक्सिमम ऑडियंस को नहीं होती, पर वहीं से चेंज स्टार्ट होता है। 5:30 बजे 5 दिन का प्रोग्राम करता हूँ, जिसमें डेली हम EFT करते हैं और अपने ब्लॉग्स रिलीज करते हैं। द टॉपिक ऑफ द थीम ऑफ दैट प्रोग्राम इज, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओवरथिंक करते हो, आलस है, डाउट है, फियर्स हैं, आपके सपने बड़े हैं पर आप कुछ करते नहीं हो उस पर, 5 दिन कर लो हमारे साथ। आप बोलोगे सर आकाश कहाँ निकाल दिया आपने हमारे अंदर से, समझ ही नहीं आ रहा। आपके एकदम एक्शंस चेंज हो जाएंगे। राइट। ओनली वन थिंग, वो प्रोग्राम इंग्लिश में होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग ज्वाइन करते हैं। सिंपल इंग्लिश होती है, बड़ी इंग्लिश तो हम बोलते भी नहीं है, हमें आती भी नहीं, सिंपल इंग्लिश होती है, बट वो प्रोग्राम इंग्लिश में होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो इतने सारे लोगों को आपने ट्रेन किया, तो कोई केस स्टडी है जो आप शेयर करना चाहेंगे विच EFT हैज डन मिरेकल और समथिंग? मतलब इतनी केस स्टडीज हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट EFT इज कि इंस्टेंट रिजल्ट आता है। ओके, इंस्टेंट रिजल्ट। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो CA फर्म्स, मैं CA फर्म्स का एग्जांपल देता हूँ, माय क्वालिफिकेशन में भी CA हूँ। ओके, तो CAs बड़ा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, CA फर्म, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। जो प्रैक्टिसिंग CA होते हैं अपने पैसे नहीं मांग पाते, उनको अपना पैसा मांगते हुए हेजिटेशन होती है क्लाइंट से। तो मार्केट में क्या सिस्टम बना रखा है कि 1 साल हो जाता है काम करे हुए, उनको लगता है यार पैसा मांगा तो क्लाइंट कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं चला ना जाए। तो मार्केट में पैसा फंसा रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। हमारे पास एक CA है, प्रैक्टिसिंग CA मुंबई के, उन्होंने बोला आकाश 1.5 करोड़ स्टक इन रिसीवेबल्स इन द मार्केट। 1.5 करोड़ रुपए फंसा हुआ है जो हमने क्लाइंट से लेना है। बट मैंने बोला मांग क्यों नहीं रहे? फिर आपका ही तो पैसा, काम कर दिया कि नहीं? बिल्कुल ठीक से कर दिया, प्रॉपर हुआ है या कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, बिल्कुल ठीक से हुआ। मांग क्यों नहीं रहे? यार पैसे के लिए जाएंगे तो कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं ये तो नहीं बोलेंगे यार तुम पैसा 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 करते रहते हो। मैंने बोला यार आप बाल कटवाने जाते हो पैसे नहीं देते, या बोलते हो अगली बार लगा लेना? कहते यार हम तो देते हैं, हमें कोई नहीं देता। 10 मिनट EFT किया, मैं कह रहा हूँ विदिन 2 months 20 लाख रिसीवेबल वॉज देयर इन द मार्केट। 1.3 करोड़ रिकवर कर लिया और कोई क्लाइंट लूज नहीं हुआ, बल्कि और बिजनेस भी डेवलप कर लिया। वो जो रिकवरी वाली मीटिंग थी जिसमें नॉर्मल उनको रिमाइंड किया, उसने बोला हाँ यार वो मुझे पता है, आपने CA साहब बिलिंग के लिए बोला नहीं क्या अकाउंटेंट से, वो भी करा दो, और यार मेरा एक और काम करा सकते हो आप। एक और काम मिल गया साथ में, रेवेन्यू भी जनरेट हो गया थ्रू टैपिंग। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो व्हाट वाज द शिफ्ट was that they felt that was their limiting belief कि अगर मैं पैसे मांगूंगा तो क्लाइंट चला जाएगा। It was their belief, not client's belief. Oh, so they started asking. They started asking.
ग्रेसफुली, इन अ ग्रेसफुल मैनर. हाँ, इन अ ग्रेसफुल मैनर. कौन फ्री में काम कराना चाहता है आज की डेट में? कोई नहीं कराना चाहता. सब सारे जो लाला या जो अच्छी कंपनी के लोग हैं वो सब हर चीज के लिए पैसे दे रहे हैं. वो इसके लिए भी दे रहे हैं, और सीए को तो सबसे पहले देना चाहते हैं. राइट. ये सीएस का सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है कि भाई हमारा पैसा, भाई तुम उनका फाइनेंस मैनेज करो, अकाउंट्स मैनेज करो, ऑडिट. तुमने एक गड़बड़ की, वो भाई ईडी की रेड हो जाएगी, सीबीआई की रेड हो जाएगी. बिल्कुल. सबसे पहले तुम्हें करेंगे वो. राइट. कॉन्फिडेंस नहीं था. शिफ्ट आया. आप बताओ क्या कीमत होगी इस कोचिंग की? आप बताओ 1.3 करोड़ रिकवर प्लस एक्स्ट्रा बिजनेस विद इन 2 months. आप बताओ क्या कीमत हो सकती है अगर हमने एक सेशन में उनका ये रिमूव करा? सोच के देखो. मतलब अच्छा अमाउंट हो सकता है. लाखों करोड़ों के वर्थ है ये. देखा एक स्किल जो उन्होंने थोड़े टाइम में अपनी रिलीज कर ली. वाओ. राइट. तो एक हमारे पास आए फिजिकल प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ आपको. हाँ. एक उनके शोल्डर में दर्द था, फ्रोजन शोल्डर. ओके. बहुत टाइम से वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, बहुत कुछ करा रहे थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज. EFT करा उन्होंने, शोल्डर मूव होना स्टार्ट हो गया. आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज द ब्लॉकेज दैट यू वर होल्डिंग ऑन योर शोल्डर. क्या होल्ड करके रखा हुआ था शोल्डर पे? ही सेड हमारी बेटी की शादी थी नेक्स्ट मंथ, तो इस वजह से वो डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो वो सारा प्रेशर ऑफ टेकिंग ऑल द गेस्ट देयर, सारा मटेरियल अरेंजमेंट का वो शायद शोल्डर पे ले लिया. टैपिंग करके थोड़े से आंसू बहे, थोड़ा रिलीज किया, एकदम शोल्डर मूव होना स्टार्ट हो गया. ओह, अच्छा. इमोशंस होल्ड किए हुए थे. सारे इमोशंस होल्ड कर रहे थे. सारी हमारी लाइफ में मैक्सिमम मेडिकल इश्यूज, सब कुछ रिलेशनशिप इश्यूज, सब कुछ EFT पे निर्भर करता है. ओके. सब कुछ हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है, और EFT के थ्रू बहुत इजीली आप रिलीज कर सकते हो. बहुत प्यार से. मतलब सब कुछ साइकोसोमैटिक है, ये बात तो सच है. सो EFT इज वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू रिलीज योर ब्लॉकेजेस. लवली. सो बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर वो मोटिवेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें आ जाता है. खैर वो तो हमने कवर किया. बट व्हाट इज़ द लास्टिंग वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? क्या एक तरीका है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ें और चलते भी रहें, रुके नहीं? देखिए, स्टार्ट होना सबसे मुश्किल काम होता है. किसी भी चीज़ को शुरू करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक बार क्या होता है, जब आप मोमेंटम में आ जाते हो ना, जब हमारी गाड़ी मोमेंटम में आ जाती है, देन इट बिकम्स वेरी ईजी. क्योंकि फिर तो हम मोमेंटम में आ गए ना, तब बहुत आसान हो जाता है, तब मैनेज करना है. सबसे मुश्किल काम है कि किसी चीज़ को ग्राउंड से उठाए कैसे, रुकी हुई गाड़ी को चलाएं कैसे. राइट. तो आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन को एंड नहीं करना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद. ओके. काफ़ी लोग बोलते हैं अब तो हमारा कॉलेज हो गया, अब हमें क्या ज़रूरत है क्लासेस लेने की, अब हमें क्या ज़रूरत है किताबें पढ़ने की. भाई रियल में क्लासेस की और किताबों की ज़रूरत, असली लाइफ जो शुरू होती है ना, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही होती है. True. सच बता रहा हूँ. हाँ. लोगों को लगता है अब क्यों ज़रूरत है, अब तो हमारी जॉब लग गई. भाई जॉब लगने से क्या होता है? दैट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेप ऑफ लाइफ. राइट. अब आप रियल लाइफ में मूव कर रहे हो. अब आप अपने पेरेंट्स की, अपने लाइफ की सिक्योरिटी के बियॉन्ड मूव कर रहे हो. अब आपका दिल भी टूटेगा. अब आपकी लाइफ में रिजेक्शंस प्रोफेशनली भी आएंगी. अब आप बड़े सपने भी देखोगे. अब बहुत चीज़ें होंगी लाइफ में. तो दैट इज़ वेयर यू नीड कोचिंग, दैट इज़ वेयर यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ. किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है. Right. और इस टाइम पे, मतलब इतनी गोल्डन पीरियड चल रहा है ये पूरे वर्ल्ड में, सोशल मीडिया आ गया, कितनी चीज़ें आ गई. अगर इस टाइम पे कोई भी बंदा बेसिक नॉलेज वाला है पर एक्शन टेकर है, पूरी दुनिया जीत सकता है, सब कुछ कर सकता है, अपने सारे सपने पूरे कर सकता है. मैं कह रहा हूँ बेसिक नॉलेज चाहिए, ओवर नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए. Right. और दूसरी चीज एक्शन टेकिंग एबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी, एग्जीक्यूशन एबिलिटी चाहिए. दैट्स इट. सो दिस इज द डीप साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यस. अगर आपने वो अपना स्टार्ट कर दिया, इफ यू आर एबल टू एक्चुअली बिगिन, और आप फर्स्ट फ्यू रिजल्ट्स लाने स्टार्ट हुए. जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हमने अपनी पहली बुक लिखी थी, हमने बुक लिखी हाउ टू बिकम अ मैसिव एक्शन टेकर, तो मुझे बहुत डर लग रहा था. हमें पब्लिशर ने बोला कि अमेज़ॉन पे आ गई. मैंने एक दिन किसी को बताया नहीं, मैं एकदम कोल्ड फीट हो गया. मैंने किसी को बताया नहीं अमेज़ॉन पे आ गई. वो सबको बोल रहा है भाई मैसेज करे आपने, अपने ग्रुप्स पे डाले, कुछ करो तो सही, तभी तो सेल होगी, कुछ तो करो.
और मैं एकदम ब्लॉक्ड माइंड में ओके कि मतलब एकदम होता है ना फ्रोजन वाला, हाँ वो फ्रोज, एकदम फ्रीज हो गया था मैं। अचानक ऐसे ही मैंने उस समय किसी का मैसेज देखा अपने ऑफिस वाले ग्रुप में, जो मेरा पास्ट ऑफिस वाला था, जस्ट ऑर्डर्ड दिस वंडरफुल बुक बाय आकाश, और स्क्रीनशॉट था मेरी बुक का। वाओ। अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि भाई इसको कैसे पता चला बुक का, ठीक है, और इसने ऑर्डर कर ली। बट जैसे ही मैंने देखा कि किसी ने मेरी बुक खरीदी, एकदम ब्लॉकेज रिमूव हो गई और एकदम मैं एक्शन में आ गया कि वाओ, मतलब समवन कैन बाय माय बुक। वाओ, मैं इतना वर्दी हूँ। हाँ, समवन बॉट माय बुक। वाओ। और उसके बाद जान लगा दी उस बुक को प्रमोट करने में। मतलब इतना प्रमोशनल एक्टिविटी इतना ज़्यादा किया, उसके बाद हज़ारों कॉपीज बेचते थे हम उस टाइम पे एवरी मंथ। और बाद में पता है मुझे क्या पता चला, उस बंदे ने, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो द रियलिटी, मतलब क्या हुआ, उस बंदे ने वो कैंसिल कर दी थी ऑर्डर। ओह वाओ। बट वो हमारा तो काम कर गया ना। राइट। सो व्हाट इज द मोस्ट आपका वो डिफिकल्ट एक थिंग? ब्लॉकेज था कि कोई नहीं लेगा। करेक्ट। वो उसने निकाल दिया। वो निकाल दिया wow. अपना, उसका हमारी लाइफ में धरती पे यही उसका रोल था कि उसने एक वो नज देना था, एक पुश देना था। तो इसलिए अगर आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपना जर्नी स्टार्ट करो। एक बार टेस्ट तो लो पैसे का, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट तो लो। मैं आपको बताऊं, जैसे वो हम कहते हैं ना 95% लोग मीडियोकर हैं और 5% आपने सुना होगा। 95% लोग 5% में जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं। आप कभी भी पूछ लेना, कोई भी बंदा टॉप 5% या टॉप 1% से, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो उसकी जिंदगी में, कोई नहीं बोलेगा मुझे बॉटम 90% में ले आओ। Everyone would want to move there only, no one would want to come down from there to this. चाहे कुछ भी हो, हर इंसान। राइट। तो एक बार आपने जस्ट टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना ट्रांसफॉर्मेशन का अमृत, जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो आप पैसा कमा सकते हो, उसके बाद देयर इज नथिंग बियॉन्ड। वो आपको अलग ही नशे में ले जाएगी, एंड देन यू कैन डू मोर फॉर द वर्ल्ड। आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कर सकते हैं, दुनिया के लिए ज़्यादा कर सकते हैं, अपने लिए ज़्यादा कर सकते हैं। लोग कहते हैं पैसा पावर नहीं है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पीपल से दैट। राइट। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ वेरी क्लोज सेकेंड टू ऑक्सीजन। एवरीथिंग तो नहीं है मानता हूँ, बट क्लोज सेकेंड है। ट्रू। क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बेटर क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, पैसा चाहिए, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, बेटर क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ड्रीम्स पूरे करने, दूसरों के सपने पूरे करने, डोनेशन देना है, गरीबों को खाना, कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, पैसा चाहिए। राइट। और पैसा कैसे आएगा? एक्शन लेने से। राइट। और एक्शन कैसे लेंगे? अगर हम अपने इमोशंस पे काम कर लें। दैट्स इट, कोई नहीं रोक रहा हमारा हाथ। द कोर इज इमोशन, डेफिनेटली। अभी लोगों को ना करेज का इशू भी है, हमने अभी बात की थी, तब भी ये बात हो रही थी कि लोगों के अंदर लोग सॉफ्ट होते जा रहे हैं, ये भी इशू है। सो करेज प्लस कंसिस्टेंसी दोनों होंगे तो एक्शन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इस पे क्या साइकोलॉजी होती है और इस पे कैसे हम अपने इमोशंस पे काम कर सकते हैं? सो वेरी गुड क्वेश्चन। करेज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड करेज को मैक्सिमम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। करेज को लोग सोचते हैं कि मुझे डर नहीं लगेगा तो मैं करेजियस हूँ। करेज का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ फियर, स्टिल डूइंग दैट टास्क। ओके। मतलब इफ़ देर इज़ नो फियर देर इज़ नो करेज, ऑलवेज रिमेंबर। जैसे अगर मैं, आप कोई बोले कि मैं किचन से पानी लेने जा रहा हूँ, उसमें क्या करेज है? क्योंकि उसमें फियर ही नहीं है। कोई बोले मैं बंजी जंपिंग कर रहा हूँ, उसमें करेज चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फियर प्रेजेंट है। तो अगर कोई बोले यार मुझे अपनी वेबिनार करनी है, मुझे डर लग रहा है, तो वहाँ करेज की रिक्वायरमेंट है। मुझे एक वीडियो बनाना है यूट्यूब पे, स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना है, उसमें करेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ फियर है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, fear is part of everyone's life. Okay. Everyone feels fear. Right. Even the top 1%. Right. मेरे तो clients हैं top 1%. सबको डर लगता है. Everyone is afraid. They just don't stop their actions because of fear. They have made action a part of their life. They have understood that fear हमारा दोस्त है, हमारी लाइफ का कंपेनियन है. Fear कभी नहीं जाएगा. Fear हमेशा रहेगा.
फियर को मैनेज करना सीख लिया उन्होंने। ओके। जैसे ही आप फियर को मैनेज करना सीखते हो उसको हम कहते हैं करेज। करेजियस बंदा कौन है? जिसके सामने, जो मूवीज में दिखा, जिसके सामने 1000 लोग खड़े हैं, हाँ। तभी भी वो तलवार लेके 100 लोगों के साथ निकल जाते हैं। हाँ। उसी को करेजियस कहते हैं। करेजियस तो वही है जिसके पास 1 करोड़ की आर्मी है, 1 लाख की आर्मी है और वो 100 लोगों के सामने खड़े, वो थोड़ा करेजियस है। तो हमेशा याद रखो, डर लग रहा है उसको, बट वो उसने स्टिल आगे प्रोग्रेस कर ली, दैट इज करेज। अब करेज बिल्ड कैसे करते हैं? EFT के थ्रू। देखिए, EFT में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग। ओके। EFT में देखो, टैपिंग पॉइंट्स तो सबको समझ में आ गए। 9 पॉइंट्स हैं। कराटे चॉप से स्टार्ट किया, ये अंडर द आई, अंडर द नोज, अंडर द लिप, कॉलर बोन, अंडर द आर्म एंड टॉप ऑफ द हेड। 9 टैपिंग पॉइंट्स आर देयर, वो फिक्स्ड रहता है। ओके। सारा गेम आता है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंसेस। लोग हमेशा ये परेशान रहते हैं हम बोले क्या। जैसे आकाश, मेरे को फियर है ऑफ फेलियर, कहीं मेरा गलत मूव ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो उसके लिए क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए? तो वो हम अपने सेशंस में कराते हैं, वो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो कराते हैं। स्क्रिप्ट कैसे बनाएं? हाँ, स्क्रिप्ट कैसे बनाएं, और प्लस हम आपके लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं, जिससे आप इतनी डीप स्क्रिप्ट्स होती हैं जो बिल्कुल आपके डेप्थ में जाके वो अंदर से आपकी चीज़ों को बाहर निकाल के रिलीज करती है। ओके। तो वो एक स्किल अगर आपने बिल्ड कर ली कि कैसे इसको समझते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, उन चीज़ों को बाहर कैसे लाते हैं, कैसे बोलते हैं, ईजी है बहुत करेजियस होना। एंड व्हाट अबाउट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स? अगर इफ़ यू कैन से अ स्क्रिप्ट, और इफ़ यू कैन टेल आवर ऑडियंस की कैसे वो कर सकते हैं रिलेशनशिप? या मतलब यू आर सेइंग कि मतलब क्या EFT रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई हो सकता है? हाँ, मतलब बहुत आजकल यंगस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेकअप हो गया या फिर स्पाउस के साथ नहीं बनती है, सो हाउ टू डील विद दैट? देखिए, आई विल टेल यू अ केस, रियल केस है। हमारे पास एक आए कोई रेफरेंस है, 1-to-1 तो मैं काम नहीं करता, बट कोई रेफरेंस से आए, उनको मना नहीं कर पाया। द लेडी सेड दे वर अंडरगोइंग अ डिवोर्स, मतलब अभी कुछ साइन नहीं हुआ था, बट दोनों फैमिलीज ने, दोनों मतलब कपल्स ने हैड डिसाइडेड कि दे विल बी नॉट लिविंग टुगेदर। बट स्टिल फॉर द लास्ट ट्राई किसी ने रेफर किया, किसी ने पुश किया, बहुत धक्का देके हमारे सामने बिठा दिया। अब वी वेंट डीप इनटू हर टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ से है, क्यों है, क्या रूट कॉज है। तो पता चला कि हर मॉम, गर्ल की मॉम बहुत डोमिनेटिंग नेचर की थी बचपन से, बहुत डोमिनेटिंग। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डोमिनेटिंग मदर? कुछ मदर्स ओवरली डोमिनेटिंग होती हैं, ठीक है? तो उसकी मॉम डोमिनेटिंग थी ऑन हर एंड ऑन फादर ऑल्सो, बहुत ज़्यादा ओवरली डोमिनेटिंग एट द लेवल ऑफ अब्यूज़। तो क्या हुआ कि वो जो उसने बचपन से अपने मॉम का रिलेशन देखा विद अ किड, तो उसको लगा मॉम ऐसी होती है। मॉम का मतलब ये होता है, मैरिड वुमन का मतलब ये होता है। और उसने मम्मी से सबकॉन्शियसली, पता नहीं कैसे, किस मोमेंट में प्रॉमिस कर लिया कि मम्मी आप टेंशन मत लो, आई विल टेक योर लेगेसी फॉरवर्ड। अब उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया। शी वॉज द सेम मॉम टू हर किड्स, शी वॉज द सेम वाइफ टू हर फैमिली, ठीक है? वो सेम रोल प्ले कर रही थी। वॉट वी डिड, वी वेंट डीप, वी डिड EFT करके वो हमने बेसिकली जो वाव था, जो उसका प्रॉमिस था, वो मदर से रिलीज करा दिया। शी क्राइड लिटिल बिट विद ड्यू रिस्पेक्ट। मॉम को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं किया उसमें, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। उसने फॉरगिव किया, बहुत ब्लेसिंग्स भेजी, बहुत प्यार किया। मतलब मेरे को लगता है ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो गई मॉम से एट अ स्पिरिचुअल लेवल। और जो सारी गलतियाँ चल रही थी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तो गॉड ही मानता हूँ इन सब चीज़ों को, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक तो डिवोर्स हुआ नहीं, आज तक तो दे आर लिविंग टुगेदर वेरी हैप्पीली। अच्छा, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप? यस, वहीं से सारी प्रॉब्लम हुई। और उससे इसने कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने रोटी खत्म कर दिया ना। बैठे, सेटल करने की कोशिश करी, प्रॉमिस किया, फिर आपस में करने की कोशिश की, एक्सेप्टेंस आई कि ये कहीं से आ रहा है, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरी रियलिटी नहीं है। आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप, आई वॉन्ट हैप्पी
फैमिली लाइफ, उसको पता ही नहीं था, उसको भी उसको बाद हमेशा ये लगता था कि यार मैंने क्यों बोल दिया ये, और फिर उसके मन में आता था चलो मैंने तो गलती की, सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा। तो वो जो 2-4 सवालों में अटकी हुई थी बार बार उसके माइंड में, वही क्वेश्चंस और पैटर्न्स आते थे कि यार मैंने बोला क्यों, मैं चुप भी तो रह सकती थी, मैंने जवाब दे दिया इतना गंदा, बट फिर सामने वाला भी तो समझ सकता था, वो भी तो समझा सकता। क्योंकि उसने अपने फादर को भी देखा होगा जो शायद वो सुनते थे, लेते थे ये चीज़ उसकी मदर की, बट उसको लगा कि नहीं ले पा रहे। हाँ, नहीं ले पा रहे। तो अब ये जैसी रिलीज हुआ, मतलब आप बताओ कि मतलब हमें क्या फील होता होगा। मैं वैसे सीए हूँ बाय एजुकेशन, आपको बताया मैंने, बट जब मैं ये सब चीज़ें करता हूँ ना, मैं बताऊँ इतना ज़्यादा खुशी होती है, और इट्स वेरी नोबल, बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करके, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट्स नॉट वर्क फॉर अस, इट्स लव। राइट। आपने एक शादी बचा ली, एक फैमिली बचा ली। बचाने वाला तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है, द अल्टीमेट हीलर इज ऊपर वाला, बट भगवान ने चलो ये अच्छा किया कि हमें एक अच्छा मीडियम बना रखा है। राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि किसी को, एक बंदे को करेज करना है लोगों को सिखाने का। राइट। हमने प्रियंका जी लास्ट 3 years में मैंने इतनी वेबिनार्स किए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, इतने प्रीव्यूज़ दिए हैं लोगों को, इतनी कोचिंग और वो किए EFT पे, सिर्फ EFT पे मैं कह रहा हूँ इतना, तब जाके अब इंडिया में EFT लोगों ने करना स्टार्ट किया और लोग इमेंस वैल्यू देख रहे हैं। वाओ। एंड दिस इज़ वेरी मच ईस्टर्न, वेरी मच आर्स, जो बाहर चला गया था। लवली। सो इनर पीस के लिए भी EFT किया जा सकता है? हमेशा ओवर थिंकिंग रहता है लोगों को, या कुछ ऐसा, कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक है लाइफ में, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, देयर इज समथिंग इनसाइड व्हिच इज़ नॉट हैप्पी। तो इस पे भी काम करेगा? बिल्कुल। तो अगर आप किसी वजह से खुश नहीं हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी है, खुश नहीं है, तो क्या चल रहा है बेसिकली? एक इनर चैटर चल रहा है आपके अंदर। इनर चैटर मतलब एक इनर टॉक, एक अंदर की आवाज़ चल रही है, चाहे वो अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड से कंपैरिजन की आवाज़ है, चाहे आपकी पास्ट में क्या हुआ उसकी आवाज़ है, चाहे फ्यूचर की आपकी ड्रीम्स की आवाज़ है, कुछ ना कुछ आवाज़ चल रही है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, IPL देख लेते हैं, है ना। क्या हम उस आवाज़ को कभी ढंग से बैठ के 15-20 मिनट कभी हमने एक्सप्रेस किया है? मैक्सिमम लोगों के पास ना तो वो टेम्परामेंट है, राइट, ना वो पावर है ऑब्जर्व करने की, और अकेले तो हो ही नहीं पाता, खुद तो हो ही नहीं पाता। तो ओवर थिंकिंग, कभी भी याद रखना, थिंकिंग नहीं है, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विथ थिंकिंग। इसका नाम ओवर थिंकिंग ज़रूर है, बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ थिंकिंग। मतलब थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने कुछ एक बिजनेस आइडिया सोचना है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं एक क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ एनालाइज करके कुछ अपने पास्ट नॉलेज से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताओ कोई इंसान कितनी देर थिंकिंग कर लेगा? अगर वो थिंकिंग पे आ जाए, कोर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कितनी देर कर लेगा? कुछ घंटे बैठ जाएगा, एक्चुअली कुछ लिखेगा, या हाँ मतलब कुछ कॉन्क्रीट निकल के आ जाएगा। घंटा कर लेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, राइट। इससे बियॉन्ड तो नहीं कर सकते ना। ओवर थिंकिंग कितने टाइम कर सकते हो? कॉन्टिन्यूअस, लाइफ टाइम। क्योंकि कुछ आप सोच ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ भाग रहे हो, आप तो सिर्फ टाल रहे हो, राइट। तो ओवर थिंकिंग का थिंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। वो एक सेम सवाल, सेम डर, सेम डाउट आप बार बार दोहरा रहे हो और भाग रहे हो। ट्रू। टैपिंग करके वो डाउट, वो डर, वो सवाल जो अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसको अगर आपने निकाल दिया तो बिल्कुल रिलीज हो जाती है ओवर थिंकिंग, पीस ऑफ माइंड आ जाता है। एंड पीस के लिए तो करना चाहिए, मतलब मैं तो आपके ऑडियंस को बोलूँगा कि अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो बस टैपिंग करो, ये नहीं पॉइंट्स पे टैपिंग करो, हाँ, उठ के, और अपने आप को बोलो कि जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, चैलेंज है उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, और आज एक नई शुरुआत करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट
इस टाइप की स्क्रिप्ट पे अगर उन्होंने टैपिंग कर ली, आप देखना क्या कमेंट्स आएंगे। लोग बोलेंगे कि मुझे तो पेन फील ही नहीं हो रहा मेरी लाइफ का पास्ट, मेरे तो सारी टेंशन्स ठीक हो गई, मेरे तो ऐसा लग रहा है कि चलो क्यों मैं ओवरथिंक कर रही थी। राइट, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं इससे। wow. So I'll just take a final question from you. What are your suggestions for somebody जिसके goals हैं, dream है, but they're feeling stuck? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके ड्रीम्स और गोल्स हैं ना, तो यू आर मतलब चुनिंदा लोगों में से आप हो आज की डेट में, क्योंकि हम लोग ना ड्रीम्स और गोल्स देखना भूल चुके हैं। अब तो लोगों को सपने देखते हुए भी डर लगता है, प्रॉमिस करते हुए भी डर लगता है लोगों को। लोग प्रॉमिस भी नहीं कर पाते, पता है क्यों? उनको लगता है प्रॉमिस तो कर लेंगे, पूरा तो हो नहीं पाएगा। पूरा तो कर, प्रॉमिस तो इमोशन में हो जाता है, पूरा करने के लिए तो काम करना पड़ेगा। तो लोग, अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, हमारे पास इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये चल रही है, हंगर नहीं है लोगों में, भूख नहीं है। तो अगर आपके पास ड्रीम्स हैं तो सबसे पहले तो आप डायमंड पहले से ही हो। Congratulations, you are a diamond. Great. ठीक है, अब क्या चाहिए? अब whatever is stopping you, जो भी चीज आपको रोक रही है अपने गोल को पूरा करने से, उन सब चीजों की बनाओ लिस्ट। जाओ डीप अप अंदर, अच्छा सा म्यूजिक चलाओ, लिरिक्स वाला म्यूजिक मत चलाना, ऐसा म्यूजिक चलाओ जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, बीजीएम चला लो कोई अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला लो, जैज चला लो, ठीक है। अगर क्लासिकल पसंद है तो चला, बस म्यूजिक होना चाहिए। और लिख लो कम से कम 30 40 50 चीजें जो रोक रही हैं। ये थॉट रोक रहा है, ये डर रोक रहा है, ये इमोशन रोक रहा है, वो यार चौथी क्लास में वो बच्चा हंसा था मेरे ऊपर, वो गुस्सा रोक रहा है, वो शर्म रोक रही है, वो एक बार मैंने ट्राई तो किया था बोलने का, वीडियो बनाया था पर सबने बोला कैसा लग रहा है, वो चीज़ रोक रही है। सारी चीज़ें लिख लो, 30 40 चीज़ कम से कम, और फिर टैपिंग करो एक एक पे। मैं कह रहा हूँ विदिन 7-8 डेज ही आप बोलोगे आकाश इतनी पावर आ गई जितनी 25-30 बुक्स पढ़ के नहीं आती, और रियल पावर अंदर से आएगी, पर्सनल पावर डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, जैसे आपके ब्लॉक्स निकलने स्टार्ट होंगे। क्योंकि चक्रास भी मोमेंटम में चलते हैं, वो अगर ब्लॉक्ड से हैं तो वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। जैसे ही वो एकदम फैन घूमना स्टार्ट हुआ तो 4-6 प्रॉब्लम तो कोलैटरल डैमेज में अपने हट जाती हैं। हमें 30-40 पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कोर 15-17 पे करोगे काम, वो अपने आप बाकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप हटनी स्टार्ट हो जाएगी। एक के साथ 2 फ्री। हाँ, मतलब विजुअलाइज भी करें अगर, तो कोई आप पुश कर रहे हो एक तरह से टैपिंग से, और पुशिंग द ड्रेन, और कुछ एक को आपने पकड़ा हुआ है बट छोटे छोटे तो साथ में ही निकल जाएंगे। इमोशंस हो गए या कोई फियर्स हो गए आपके, बिकॉज ऑल द इमोशंस आर इंटरकनेक्टेड है, तो एक के साथ 1-2 फ्री निकल ही जाते हैं अपना। वाओ, सो दिस इज हाउ यू कैन बिकम मैसिव एक्शन टेकर इन लाइफ। प्लीज, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास सपने हैं ना, अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने को थोड़ा सा बड़ा बना लो, थोड़ा सा बड़ा बना लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो, अपने लिए अच्छा कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर सकते हो। आप एक गिफ्ट हो। सपने भी भगवान किसको देता है? जो पूरा कर सकता है। नहीं तो इतने लोग तो कभी सपना देख ही नहीं पाएंगे। अगर सपने हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या रोक रहा है आपको? सिर्फ आप ही तो रोक रहे हो। कर लो ना अपने ऊपर काम। किसी आज की डेट में तो हमारे पास इतने सारे कोचेज हैं, इतने सारे किताबें हैं, हमारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं होना चाहिए। चले जाओ ना, सीख लो किसी से, कर लो उसके साथ काम। वाओ। पर रोको मत अपने आप को। राइट। एक बार बाहर निकल गए ना, मैं बताता हूँ, हमारी कम्युनिटी में लोग, प्रियंका जी, लोग इतना ज़्यादा मतलब कभी कभी शेयर करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। बोलते हैं आकाश, हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि हम इस रॉक बॉटम से निकल के आए हैं। इस रॉक बॉटम से हमारी एक स्टूडेंट है, सोनल वाधवा है उनका नाम। तो when she was a kid, her father passed away. And mom housewife, और उनका एक छोटा भाई था। वो कहती हैं आकाश, आई ओनली नो कैसे स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद वो हमारे साथ कोचिंग में आई, जब जॉब करने लगी, काम करने लगी, कोचिंग में आई, और उन्होंने टैपिंग करना, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उससे एम्बिशन बढ़ा, जॉब में ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ी, प्लस बिजनेस स्टार्ट कर दिया पार्ट टाइम।
बहुत अच्छा पैसा कमाने लगी। ओके। फर्स्ट थिंग क्या खरीदी उन्होंने? अपनी मदर के लिए एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हर फैमिली। सेकंड चीज़ क्या खरीदी? आप सोच नहीं सकते, मतलब आई डोंट नो वेयर दीज पीपल कम फ्रॉम। अपने हस्बैंड और इन लॉज के लिए प्रॉपर्टी। हाँ, वाओ। अब आप सोचो, मतलब मैं बोलते हुए मेरे को घूस बम्स आ रहे हैं ये चीज़, जबकि मैं इतनी बार बता चुका हूँ सोनल के बारे में। आप सोचो क्या डेस्टिनी चेंज हो गई लाइफ की। जो बच्चा मतलब फादर नहीं और कुछ नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल एकदम छोटे से बैकग्राउंड से आता है, उसके अंदर इतने ट्रॉमास अटके हुए थे, इतने लिमिटिंग बिलीफ अटके हुए थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी लाइफ की। मॉम के लिए प्रॉपर्टी बनाई कि मेरी मॉम सेफ होनी चाहिए, हस्बैंड इन लॉज के लिए प्रॉपर्टी बनाई। अब आप सोचो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी, उसके अंदर कितना खुशी होती होगी उसको। और अभी तो बिगिन किया उसने लाइफ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ सपने देखो यार, और फिर ऐसी केस स्टडीज बनाओ ना अपनी। बिल्कुल। अपने ऐसे जब आप बताओगे किसी को, आप 80-85 साल के हो गए, आप बता रहे हो, आपके किस्से बता रहे हैं लोग, क्या मज़ा आएगा उसमें। बिल्कुल। और आपने रॉक बॉटम की बात की, तो मैं अभी ऐड करना चाहूँगी, रॉक बॉटम तो एक अच्छी जगह है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ से आप थोड़ा सा हाथ पैर भी मारोगे ना तो ऊपर ही जाओगे फिर। मतलब दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप आज फील कर रहे हो आप रॉक बॉटम पे हो, तो थोड़ा सी भी मेहनत करोगे तो ऊपर ही जाओगे। बस एक पॉइंट इस पे रॉक बॉटम पे बोलूँगा। हाँ। कुछ लोग ना जान के रॉक बॉटम हिट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसको कहते हैं हम सेल्फ सैबोटेज साइकोलॉजी में। उनको लगता है कि हम इतना नीचे गिर जाएंगे तो अपने आप ही ऊपर आएंगे ना। तो ह्यूमंस ना बहुत अडेप्टेबल होते हैं। हाँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं हमारी कम्युनिटी में जो आते हैं, बाद में वो इम्प्रूव हो गए, बट उन्होंने अपने पैटर्न्स की वजह से अपनी पूरी फैमिली को सैबोटेज कर दिया, फाइनेंसेस को सैबोटेज कर दिया, बच्चों की स्कूल से एडमिशन्स हुए हुए बच्चों को निकाल दिया, और उनको लगा अब तो हम बेटर हो जाएंगे, तब भी बेटर नहीं हुए, और नीचे नीचे जाते चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत डेंजर वाली चीज़ है। मैं जस्ट एक क्लैरिफाई कि ज़्यादा नीचे जाने की, कुछ लोग सोचते हैं यार हम इतना नीचे चले जाएंगे तो अपने आप मोटिवेशन आ ही जाएगा ना। अच्छा, ऐसा भी लोग सोचते हैं कि यार बहुत पेन हो रहा है, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब तो मेरे अंदर आ ही जाएगा। नहीं आता। कई बार माइंड उसमें भी कंफर्ट ढूंढ लेता है, एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। उसकी भी आदत पड़ जाती है, गरीबी की भी आदत पड़ जाती है। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी। जैसे गरीब लोग बोलते हैं कि अरे हम तो गरीब हैं, हमारे को दे दो, मतलब दे आर ऑलवेज इन दी एक्सेप्टेंस जोन। एक तो पहले तो वो पॉइंट, मतलब गरीब होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट ये है कि जिसके सपने हैं वो रॉक बॉटम पे जाने की वेट ना करे। राइट। उसको रॉक बॉटम इज अ वेरी डेंजरस प्लेस ऑल्सो, बिकॉज रॉक बॉटम रियल में कुछ होता नहीं है। रॉक बॉटम के नीचे भी बॉटम है, उसके नीचे भी वो कोई लिमिट नहीं है। आप कहाँ जाके रोकोगे आपको नहीं पता। हाँ, आप क्या फील करने वाले हो आज ही समझ लो ये रॉक बॉटम ही है भाई। यू हैव टू गेट ओवर इट टुडे। फर्दर हो सकता है मौका ना मिले, पैर फिसलता चले जाए, तो इसलिए आज ही उठा लो। डोंट वेट फॉर टुमारो, क्योंकि वो रॉक बॉटम, जैसे वो गंगा जी में नहाने जाते थे ना बचपन में, वो गीली मिट्टी होती थी, चिपचिपी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जिसमें पैर फिसलता था, वो नीचे वो भी हो सकता है। डोंट वेट। राइट। हो सकता है मौका ही ना मिले, आज से स्टार्ट कर दो। टुडे इज द डे। अच्छा, ये मुझे नई चीज़ पता चली कि लोग इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। सच में। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंफर्टेबल, एक होता है कंफर्ट जोन। So it may not be comfortable, but it is your comfort zone. My comfort zone. Wow, lovely conversation, Akash. I think we have learned a lot from you today, and I loved the conversation. I loved the concept of EFT, emotional freedom technique. I am going to apply it in my life for some part, and I loved the conversation. I loved your energy. Thank you so much for your time. Thank you. It was amazing speaking with you. इतना मज़ा आया मेरे को प्रियंका जी, बहुत अच्छा। And thank you for bringing me here. Thank you so much. Thanks, pleasure. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपको इस कंटेंट से कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है, हमें मदद मिलती है कि हम और बेहतर गेस्ट और कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।